सर्वे करने के लिए जाते हैं, अगर किसी से पूछ ले कि आशीष कौन है तो वो पूछते हैं कि ये आशीष है कौन। सही नाम तो उनका आशीष कुमार ही है, तो कुक्की तो हमारा लाडका नाम है। तो सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, लोगों के दिलों पे राज करने वाला कोई अगर कैंडिडेट इस वार्ड में है तो वो भाई आशीष गोदारा और कुक्की है। जैसे लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब मोदी नाम पीछे लगता है तो जानते हैं, वैसे आशीष कुमार कुक्की का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे। चुनावों के अंदर जो ब्याह शादियां उसके अंदर तो वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दो, उससे पहले दिए पर ग्रामीणों का प्यार देखो, युवाओं का जोश देखो, माताओं बहनों का उनके सिर पे हाथ देखो। इस जोश और उत्साह के साथ आदमी 24 घंटे भी काम करने की क्षमता रखता है तो वो कुक्की रखता है। हमारी लड़ाई पार्षद बनाने की यहाँ नहीं है, यहाँ तो वार्ड 10 का पार्षद बनते चेयरमैन के पद की लड़ाई है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनावी माहौल बेहद ज्यादा गर्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो है, कोई अपनी मूछें तान रहा है तो कोई गुड़गुड़ाहट के साथ एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 10 के अंदर, जहां पर बूढ़े बुजुर्गों के बीच के अंदर एक जवान नौजवान बैठा था। तो सोचा कि इस नौजवान से आकर के बात कर लूँ कि वार्ड नंबर 10 का क्या माहौल है, क्योंकि अगर वार्ड नंबर 10 की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद है खारिया गाँव के अंदर, जिसकी लगभग अगर वोटर्स की बात की जाए तो 3400 के करीब वोटर्स है और कुल मिलाकर के वार्ड नंबर 10 के अंदर 30,000 के करीब वोट है। अगर इस खारिया गांव की बात करूं तो जाट बाहुल जो है गांव ये है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के कैंडिडेट्स की तो जान लेते कौन सा कैंडिडेट किसकी टक्कर के अंदर चल रहा है, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टक्कर के अंदर चल रहे हैं। बलजीत जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बलजीत जी, मुझे ये बताइए, अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो लगभग माहौल किसका अभी तक सबसे ज़्यादा गर्म चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल देखने वाले दर्शकों को राम राम जी। और आज का माहौल है जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के अंदर। हाँ। हमारा खारिया और डोबी का एक साझा प्रत्याशी है भाई आशीष उर्फ कुक्की गोदारा। यहाँ दोनों गांव में ही नहीं बल्कि पूरे 8 गांव में उनका माहौल बहुत जोर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आज वो पूरी तरह से चुनाव के अंदर भूल कर उनका चुनाव उठ चुका है और वो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी और इतनी बड़ी जीत होगी कि आज तक इस वार्ड से कभी कोई चुनाव इतने वोटों से जीत की नहीं गया। आप जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अगर कुक्की की बात की जाए तो नाम भी कोई नहीं जानता है कि कुक्की का नाम आशीष है। तो आप एक बात बताओ, कौन नहीं जानता? आपने कह दिया। आप किसी एक छोटे वाले बच्चे, दूध पीने वाले बच्चा जो बोलना सीख चुका है, उससे भी अगर हम सर्वे करने के लिए जाते हैं, अगर किसी से पूछ ले कि आशीष कौन है तो वो पूछते हैं कि ये आशीष है कौन। जब कुक्की नाम कहा जाता है तब जाके पता लगता है कौन है। तो वैसे तो नरेंद्र नाम बोल दो तो कौन जानता है, लेकिन मोदी लगाओगे तभी जानता है जी। उनका सरनेम उनकी दादी के द्वारा रखा हुआ है, वो आज हमारा गांव का बच्चा बूढ़ा नौजवान माताएं बहनें के नाम पे जबान पर एक ही नाम है, कुक्की। हमारा कुक्की, मारा कुक्की, ये बात है। अच्छा, कुक्की की बात करूँ तो सर्वे के अंदर कई लोग ये भी कह रहे थे कि कुक्की तो हिसार रहता है, कुक्की तो आता ही नहीं है गाँव के अंदर, कुक्की की तो पैदाइश भले ही लोग गाँव की बताते हैं लेकिन है हिसार की। कौन ये ऐसी अफवाहें, देखो चुनाव के अंदर सरगर्मियां चलती रहती है। कुक्की गांव खारिया और डोबी का है। आप किसी भी आदमी या व्यक्ति या लुगाई से, बच्चे से, किसी भी से भी आप सवाल करोगे कि कुक्की कहाँ रहता है, कुक्की गांव की गली गलियों की एक एक दहलीज पर जाता है, हर लोगों के सुख दुख में आता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, लोगों के दिलों पे राज करने वाला कोई अगर कैंडिडेट इस वार्ड में है तो वो भाई आशीष गोदारा और कुक्की है। आपको लग रहा है कि लोगों के दिलों के ऊपर राज करता है कुक्की? बिल्कुल कर रहे जी। आपको लग रहा है राज कर रहा है? जी कर रहा है। कितना राज कर रहा है? सभी राज उसी का ही है। पक्की है? पक्की है। तो भाई अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए चुनावी सर्वे की तो लोग तो ये भी कहते हैं कि एक नहरा नाम का कैंडिडेट भी खड़ा है, नहर का सारा पानी लेकर के चला गया, तो उसको वापस लाने का काम नहीं किया कुक्की ने? वो अब जैसे ये चुनाव खत्म होगा, पार्षद बनने के बाद ये सच्चाई है कि हमारा पानी उस तरफ बालसमुद्र की तरफ वो लोग ले गए, क्योंकि वहाँ का जल संघर्ष समिति का उसी गांव का प्रधान था। उसने खारिया, डोबी, बुढ़ाक और बांडेड़ी इन लोगों के साथ, 4 गांव के लोगों के साथ भेदभाव किया। इस रोष के कारण हमने एक ऐसा नुमाइंदा हमारे बीच से कैंडिडेट लेकर के आए जो हमारे सुख दुख का साथी बन सके, जो इस समस्या का निजात दिला सके, बेरोजगारों को रोजगार दिला सके। इन सब बातों के लिए हमने सबसे पहले अहम चर्चा करके उसमें सबसे अग्रणी नाम आया तो आशीष कुक्की का आया। तो उसको कुक्की को पार्षद बनाने के बाद चेयरमैन बनाएंगे, उसके बाद सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे।
तो अब आप भी आशीष से कुकी के ऊपर आ चुके हैं, हाँ? जी जी जी। देखो, अच्छा सही नाम तो उनका आशीष कुमार ही है। जी। तो कुक्की तो हमारा लाडका नाम है। अच्छा, हाँ। लाडला है ये? बिल्कुल जमा लाडला है जी। कितना का लाडला है? घना लाडला है। गणेश लाडला हाँ। है, गाँव का भी लाडला है? पूरे गांव का आप किसी से पूछ लेना, जैसे लोग नरेंद्र मोदी कहते हैं, जब मोदी नाम पीछे लगता है तो जानते हैं। वैसे आशीष कुमार कुक्की का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे आप किसी से भी सर्वे करके। अच्छा, बच्चे बच्चे की नाम के ऊपर जो है जुबान के ऊपर नाम गिनवा रहे हैं, तो मुझे उनके काम भी गिनवा दीजिए फटाफट। ये मैडम देखो, आप मान लो भाईचारे की बात करें, उन्होंने जैसे कहीं गौशाला है गांव में, जैसे किसी की पुड़िया टूटी हुई है, कहीं वाटर कूलर धरवाना है, या किसी कोई सार्वजनिक कोई और काम है, जैसे बच्चों के खेल कूद की बात है, या कोई टूर्नामेंट करा रहा है, तो उनके अंदर वो अनेक को योगदान देते रहते हैं। समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दिया, फ्री मेडिकल कैंप लगवा दिया, ऐसी बहुत सी सार्वजनिक चीज़ों पर वो काम करते हैं। अच्छा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुकी ने जो है किसी लड़की का शायद कन्यादान दिया होगा, जहाँ पे वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी, तो वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा से उसकी ये बात शुरू से उसकी ये सोच रही है। जब से वो मान लो अपनी सौदी संभाली है, जब से वो ये काम शुरू किया है, उसने हमेशा किया है। ये इलेक्शन तो अब आया है, वो तो लगातार पहले भी करता है। कितनी लड़कियों के कन्यादान के अंदर इस तरीके की चीजें गिफ्ट करी हैं आज तक? वो सबको अपनी बहन बेटियां समझता है। हम किसी की लिस्ट नहीं बनाते। हमारा सिर्फ ध्येय है कि हम अपनी बहन बेटियों के जैसी हमारी मदद बन सके, हमारा भाई उसमें मदद करता है और पूरे जोर शोर से करता है। पहले कभी की है क्या कुकी ने मदद? कितनी लड़कियों की है मदद? वैसे लिस्ट तो बनाई कौन सा जी, लड़की शादी लिस्ट में ना बनाई जाए, गांव में रहो तो 3-4 गांव के नाम तो पता होंगे कि भाई इस बहन बेटी का ब्याह है, यहाँ पे ये गिफ्ट किया, वहाँ पे वो गिफ्ट किया। गाँव की बतास कहाँ जी, कई लड़कियों की शादियों में इसको कार्ड भेज दिया ना, तो वो बिल्कुल देख जाता है। लगभग कुल मिला करके अगर इस साल की बात करूँ तो कितने लड़कियों के कन्यादान दे दिए होंगे? मैं तो पहले भी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमने किसी का लास्ट नाम लिस्ट नहीं बनाई ना। नाम तो हमने पूछा ही नहीं, गिनती तो होगी 3 या 4 या 5। अब जितनी शादी हुई है, अब जितनी शादियां हुई इस गांव में, जैसे कल थी परसों थी, जितनी भी शादियां हुई। अब तो चुनाव है, चुनाव भी है, तो सब ब्याह शादी भी चल लेंगे। चुनाव की तरह चलेगा ब्याह शादी। वो चुनावों के अंदर जो ब्याह शादियां उसके अंदर तो वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दो, उससे पहले भी करे तो गिनवाओ ना फिर। दो गिफ्ट किए हैं, 3 गिफ्ट किए हैं, 4 गिफ्ट। कम से कम भी मैं आपको कितनी गिनाऊं, 100 से भी ऊपर है। अच्छा, हाँ। तो कुल मिलाकर के 5-6 सालों की बात कर रहे हो या फिर अभी सिर्फ 2-3 महीने की बात कर रहे हो? 2-3 महीने की नहीं, इसका तो वाले जैसे इसने अपना बिजनेस शुरू किया, इसने अपना पहला ध्येय बनाया कि बहन बेटियां किसी अकेले की नहीं होती, साझी होती है। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उस बहन बेटी की शादी में दूंगा। उससे मशीन, वॉशिंग मशीन पड़ती है तो वो वॉशिंग मशीन दे देता है, किसी को सिलाई मशीन की आवश्यकता है उसको सिलाई मशीन दे देता है, किसी को अलमारी की जरूरत है अलमारी भेज देता है, किसी को कूलर की जरूरत है। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि कुकी जो है हिसार रहता है, तो क्या गांव के अंदर उनका घर नहीं है? डोबी गांव में उनकी परंपरागत भूमि है, जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। तो रहते कितने दिन है यहाँ? 2400 घंटे यहीं रहता है लोगों के बीच में। ठीक है, हिसार मान लो वो जाना आना तो अभी बाबूजी कह रहे थे 40 से 45 दिन रहते हैं। नहीं जी, 40-45 किले एकड़ जमीन है इसके पास। अच्छा, मकान है, घर है, सब कुछ है। बड़ा परिवार यहीं रहता है? कहाँ रहता है परिवार? उनका हिसार रहता है क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उनका पुश्तैनी घर तो मान लो खेत में अभी उन्होंने बना रखा है, तो वो ज्यादातर वो वहीं रहते हैं। तो ज्यादा मान लो रात को सोने के लिए 3-4 घंटे का समय बचता है, बाकी उसके बाद तो वो गाँव ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं के सुनते हैं। लगभग कितने घंटे आ जाते होंगे गाँव के अंदर? लगभग 18 घंटे मान के चलो जी आप। लोगों के आम लोगों के बीच में 18 घंटे मेहनत करता है वो बंदा। यानी कि 18 घंटे की आप बात कर रहे हो, 24 के अंदर से 18 गए तो 6 घंटे सोते हैं। 6 घंटे में 1-2 घंटे आपको परिवार ने भी दिए हुए हैं, 4 घंटा मुश्किल से सोया जाए। 4 ही घंटे सोते हैं? ये ग्रामीणों का प्यार देखो, युवाओं का जोश देखो, माताओं बहनों का उनके सिर पे हाथ देखो। इस जोश और उत्साह के साथ आदमी 24 घंटे भी काम करने की क्षमता रखता है, तो वो कुकी रखता है। अच्छा, मुझे बताओ कितनी बात के अंदर सच्चाई है कि सिर्फ 4 ही घंटे सोता है? 4 ही घंटे सोता है बाबूजी? नहीं, बिल्कुल ही यह सच बात है। अच्छा, 4 ही घंटे सोता है? 4 घंटा। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती होगी? ऐसा जी, टाइम का शेड्यूल कोई कौन बनावे, तो जवान लड़का है बता दे। हाँ। आप भी नहीं बना सकते। अब मेरे बारे में बता सको कितने घंटे सोए? देखो जी, जब बुढ़े होते जावा तो नींद उड़ती जावे। सीधी बात है जी, मोटी उदाहरण है, समाज सेवा करे 24 घंटा। अच्छा, समाज सेवा में ठीक है, डोबी शमशान घाट ने सजावट दे रखी है। अच्छा। जो आज वहाँ सबर की जगह है, डेड बॉडी जाने तो भी सोचो सबर में बैठी है। अच्छा, कुल मिलाकर के 30,000 वोट वार्ड 10 के अंदर आते हैं, तो कितने से जीत की उम्मीद लगा रहे हो? ये देखो जी, हमें 22 से 25 के बीच में कुकी अकेला लेके चल रहा है। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं और हमारा परसक प्रयास है
कि हम इसको 80% 30,000 वोटों में से 80% कुक्की को डालें। और उसके बाद हमारी लड़ाई पार्षद बनाने की यहाँ नहीं है। यहाँ तो वार्ड 10 का पार्षद बनते ही चेयरमैन के पद की लड़ाई है। जैसे हम चेयरमैन के पद पर हमारा कैंडिडेट सुशोभित होकर के बैठेगा, उस दिन से पूरे हिसार सेकंड के हर एक गांव को हम एक नज़र से देखने का काम करेंगे और जन समस्याएं उसके चौक में बैठ करके सुनने का काम करेंगे और समाधान करेंगे। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल। ये तो आप ये मान करके चलो, जब 27 के नतीजे आएंगे उसके बाद से 28 से ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। टक्कर किसके साथ मान रहे हैं कुक्की की? मैडम टक्कर में कोई है ही नहीं, हम किसको बताएं? हाँ। हम किसी का मान लो किसी को टक्कर में कोई हो तो बताएं। 22 से 25,000 वोटों के बीच में कुक्की अकेला चल रहा है। अच्छा, 22 से 25,000 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गांव का सर्वे तो ये कहता है कि महंत इसके साथ जो है नेहरा और इसके साथ साथ कुक्की तीनों की टक्कर है। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ है मान लो चुनाव प्रचार में चलता रहता है। ठीक है, मानते हैं भी ये कैंडिडेट है। कैंडिडेट हर आदमी का अपना काम होता है, वो वोट मांगने का काम है उसका, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन आज के माहौल में कुक्की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसके बराबर में कोई भी मुकाबला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे गांव की तो एक आपको बात बता दूं, कुक्की डोबी गांव का जरूर है, लेकिन खारिया और डोबी हमेशा साथ बोले जाते हैं। हमारा गांव बोलने में भी पहले आता है, हिसार से जब कोई आता है तो भी पहले आता है, इसलिए कुक्की हमारा पहला प्रत्याशी है। अच्छा, जातीय समीकरण की बात की जाए तो गांव जो है जाट बाहुल गांव माना जाता है, तो क्या लगता है कितने प्रतिशत वोट जो है कुक्की के पास जाएंगे और जितने कटाक्ष के अंदर है वो कितने जाएंगे? देखो जी, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, 80 से 85% में खारिया गांव में कुक्की है। अच्छा। 15% में जितने कैंडिडेट बच जाते हैं वो सब आएंगे, और सबके 36 के 36 बिरादरी के लोगों की बता रहा हूँ मैं, न कि किसी जातीय समीकरण पे, ना हम जाति पे पाति पे। लग रहा है कुक्की 36 बिरादरी इकट्ठी कर लेंगे? अरे लग रहा क्या है, 36 बिरादरी का जोश देखो, आप जाकर के गाँव में सर्वे करके आओ। आप ये मेरे कहने से मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से मानो। आप गाँव में जाओगे, 36 बिरादरी के लोग आपसे मिलेंगे, आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे कुक्की को कितना। कौन से गांव के अंदर कुक्की की स्थिति जो है स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? खारिया डोबी तो उसका कैंडिडेट का गांव है। ठीक है। इसके अंदर सुंडावास में चले जाओ, बांडेडी में चले जाओ, बुढ़ाक में चले जाओ, गावड़ और बासड़ा में चले जाओ। हम मानते हैं कि हमारा बाढ़ समझ में थोड़ा पोजीशन डाउन है, लेकिन अभी भी चुनाव के अंदर कुछ समय बाकी है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अच्छा, गांव की कोई एक ऐसी समस्या बताओ जिसे लेकर के गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी है, और अगर कुक्की जीतता है तो कुक्की जीतते ही जो है उसके ऊपर पहली मोहर लगेगी। पहली बात तो जी, हमारे गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हम ये मान ले, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, शासन और प्रशासन के मिलकर, चाहे यहाँ पे उद्योग धंधे खुलवाएं या किसी को और तरीका देखे लोगों को। एक दूसरी बात ये है कि गाँव में सरकारी योजनाओं में जिला परिषद कैसे रोल निभाएगा? अरे जिला परिषद तो आज से पहले बनते हैं, वो उन्होंने कुछ काम नहीं। इस व्यक्ति की लगन देखो आप, इस व्यक्ति ने हमेशा, आप किसी भी जाके किसी लोगों से पूछोगे, आपको ये बताएंगे कि कोई कहेगा मेरी गली में मान ले पुलिया बना दी, किसी ने कोई मेडिकल कैंप लगवा दी। ये मान ले सार्वजनिक समस्या के अंदर छात्र राजनीति से लगा हुआ है। इसने छात्र राजनीति शुरू की तो इसको पता है किसकी क्या समस्या है। इसने गलियों की धूल फांकी है, एक एक दहलीज पर जाकर के देखा है। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले तो हमारे मान बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, स्वास्थ्य और सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो आज की दुनिया में जिस मान हर व्यक्ति को चाहिए, हम उसके लिए पहला प्रबंध करवाने का काम करेंगे। हम तो जीत 100% पक्की है, लेकिन मार्जिन के बारे में सोचते हैं भी कितने मार्जिन से जीत सकेगा, 10,000 या 12,000 15,000, कितने मार्जिन से जीतेगा। जीते तो हो क्लियर है, मैं लिख के देश को। तो चलिए भाई, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे हकीकत के अंदर तब्दील होंगे ये तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि 27 तारीख को चुनावी परिणाम के साथ पता लग जाएगा कि किसके दावे सही साबित हुए और किसके दावे जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर हकीकत के अंदर बदलने वाले हैं। खैर, चुनावी माहौल आप लोग देख सकते हैं, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर किसी के अंदर अपने गाँव के और अपने वार्ड की जिला परिषद देखने की होड़ है कि किसके सिर के ऊपर ताज सजने वाला है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की चुनावी सर्वे की रिपोर्ट। आगे भी आपके लिए इसी तरीके से हर एक सटीक इंटरव्यू लेकर के आते रहेंगे कि कौन सा कैंडिडेट कहां पर जो है कमी नजर आ रही है और कौन से कैंडिडेट की रफ्तार कहां पर तेज है। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर